डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10वीं के नन हिंदी का, जो 5 नंबर में आपका इस क्वेश्चन में से आपको काफ़ी देखने को मिलता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर देखें तो आज हम बताने वाले हैं कि आप एप्लीकेशन कैसे लिखें। खासकर आप जब 10वीं में हैं तो इसमें आपको 5 नंबर मिलेगा, वो छुट्टी के लेकर हो या फिर स्कूल में गर्मी छुट्टी या फिर आप बैंक में कहीं जाते हो वहाँ एप्लीकेशन डालना हो, या अन्य किसी सरकारी जगह जाते हैं वहाँ एप्लीकेशन की ज़रूरत है। सभी में ये काम आएगा। लिखने से ज़्यादा कोशिश करें अपने लाइफ में इसे उतारने का, कि अगर आप कहीं जाते हैं तो इसका यूज आप कैसे करें, वहाँ पे आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर देखें, सबसे पहले आपको लिखना एप्लीकेशन में सेवा में लिखने के बाद आप ये एप्लीकेशन डाल कहाँ रहे हैं या फिर आप ये एप्लीकेशन लिख किसे रहे हैं। सपोज मानिए कि अगर हम ये बैंक कर्मचारी को लिख रहे हैं या आप अपने स्कूल के मास्टर को लिख रहे हैं, जो हेड मास्टर होते हैं, तो उसको कैसे लिखना है उसको देखेंगे। सेवा में लिखने के बाद जस्ट इसके नीचे आपको आप जहाँ भी लिख रहे हैं, सपोज मानिए आप अपने स्कूल में लिख रहे हैं हेड मास्टर को, तो श्रीमान, थोड़ा रिस्पेक्टफुल नाम देना है, श्रीमान। प्रधानाध्यापक हेड मास्टर हुए तो प्रधान हुए तो प्रधान अध्यापक महोदय, प्रधान अध्यापक महोदय। ये दूसरा स्टेप आपका रहा। इसके जस्ट नीचे यहाँ देखिए, इस एरिया में ये आप पर डिपेंड करता है क्या लिखना है। ये आपका स्कूल कहाँ है या फिर जिस क्षेत्र में पड़ता है। सपोज मानिए मेरा दरभंगा ज़िला है, मधुबनी ज़िला है, गया ज़िला है, पटना ज़िला है, तो यहाँ आप लिख देंगे दरभंगा बिहार। यहाँ आप लिख सकते हैं गांव का नाम, ज़िला का नाम और लास्ट में आप लिख देंगे बिहार। यहाँ आप विलेज लिख देंगे हिंदी में और यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे, समझे, ज़िला लिख देंगे, यहाँ बिहार लिख देंगे। अब यहाँ करने के बाद फिर आप यहाँ आएंगे, यहाँ आपको लिखना विषय। विषय कहने का मतलब, यहाँ आप समझिए, विषय कहने का मतलब कि आपको किस विषय में ज़रूरत है। अगर बैंक में ये चीज़ डाल रहे हैं तो यहाँ पे हम बैंक मैनेजर लिखते हैं, लेकिन स्कूल में डाल रहे हैं तो सपोज मानिए 10 दिन की छुट्टी चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 दिनों की छुट्टी के संबंध में, छुट्टी के संबंध में। अगर सपोज मानिए यहाँ पे आपको छुट्टी नहीं चाहिए होता, अब 10 दिन कहीं बीमार पड़ गए तो यहाँ लिखते हैं कि 10 दिन बीमार पड़ा हूँ, हमें और रेस्ट की ज़रूरत है, कहीं जा रहे हैं, आपको जिस तरह का ज़रूरत है उसमें लिखेंगे। अगला स्टेप है, यहाँ पे आपको लिखना है महाशय। महाशय जिसे हम इंग्लिश में सर कहते हैं। यहाँ पर इसके बाद आपको शुरू करना है कि निवेदन यह है कि, आदरपूर्वक बोलना है, निवेदन यह है कि मैं यहाँ पे आप अपना नाम देंगे, जो नाम है इस एरिया में आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आपको कक्षा लिखना है, कक्षा मतलब क्लास, जिस क्लास में है, 9th में है तो 9th, 10th में है तो 10th, यहाँ पे आप क्लास अनुसार लिख सकते हैं। आगे लिख सकते हैं आपके स्कूल का छात्र हूँ, या फिर यहाँ लिख सकते हैं मैं छात्र हूँ आपके स्कूल का। आप स्कूल में लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात आप वहाँ के छात्र होंगे ही, छात्र हूँ। आप 10 दिन की छुट्टी चाहिए, किस संबंध में चाहिए। आप घूमने जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, या फिर डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, बीमारी का स्तर हो सकता है, या फिर आप गर्मी की छुट्टी ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको यही लिखना है। इस स्टेप में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको यही लिखना है कि मैं 10 दिनों की छुट्टी के लिए पटना घूमने जाना चाह रहा हूँ। जब यहाँ पे आप अपना जो आपका ये विषय है कि कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर लिखने के बाद आगे लिखेंगे अतः श्रीमान से आग्रह है मेरे एप्लीकेशन की, यानी कि पत्र की स्वीकृति की जाए या फिर स्वीकार किया जाए, कि स्वीकृति की जाए। उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे
आपका आज्ञाकारी छात्र, ये तो लिखना ही है आपका आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। यहाँ पे नाम लिख देंगे आप, आगे आप रोल नंबर लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे, संभव हो तो पिन भी लिख देंगे, ये भी चलेगा। जो आपका पिन कोड है वो लिख देंगे। एक चीज़ आपको ध्यान देना, दिनांक की जहाँ तक कोशिश है तो दिनांक आप कोशिश करें इस साइड या इस साइड में लिखिए, ताकि ये बेहतर नज़र आएगा। जिस दिनांक में आप डाल रहे हैं दिनांक आपका इस एरिया में डालना है। ये आपका एप्लीकेशन हो गया बन के तैयार, और एग्ज़ाम में आपको ये दिला सकता है 5 नंबर। आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अपने अनुसार से एक बार फिर से इसे बढ़िया से देखें अगर नहीं समझ में आया है, और प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए